राधे राधे फ्रेंड्स, कुंडली ज्ञान पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है भाव से संबंधित कारक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक भाव किसी न किसी विशेष चीज को प्रदर्शित करता है। उस विषय में जानकारी के लिए जब हम भाव का निरीक्षण करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कारक पे भी अवश्य ही ध्यान देना होगा। जैसे कि हम बता चुके हैं कि यहाँ प्रथम भाव जो कि दर्शाता है तनु भाव को, तो प्रथम भाव का निरीक्षण करते समय अर्थात जब हम प्रथम भाव के द्वारा शरीर के बारे में बात करते हैं, रंग रूप के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति की हाइट के बारे में बात करते हैं, उसकी शारीरिक पुष्टता के बारे में बात करते हैं, तो इन सब विषयों को ध्यान में रखने के लिए हमें प्रथम भाव से संबंधित कारक जो कि सूर्य होता है पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यानी कि अगर हम प्रथम भाव से रिलेटेड कोई भी फलादेश कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि सूर्य की स्थिति कुंडली में किस प्रकार की है, सूर्य बली है या निर्बल है, तो हमें प्रथम भाव से संबंधित फलादेश करने में सूर्य की भूमिका भी देखनी होगी। अब हम आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव जिसे कि हम धन भाव कहते हैं या इसको हम कुटुंब का भाव भी कहते हैं या इसे हम वाणी का भाव भी कहते हैं, या द्वितीय भाव से ही हम प्रारंभिक शिक्षा को भी देखते हैं। अब हम इन सभी फलादेश को करते समय ये अवश्य ध्यान रखेंगे कि द्वितीय भाव के कारक जो कि गुरु हैं किस स्थिति में हैं। यदि गुरु बली हैं उस अनुसार हम फलादेश करेंगे, या गुरु कमजोर स्थिति में है तो उसके अनुसार हम फलादेश करेंगे। उसके पश्चात आते हैं तृतीय भाव में जो कि सहज भाव होता है या छोटे भाई बहन का भाव इसे हम कहते हैं, पराक्रम का भाव भी हम इसे कहते हैं। तो इन सब से संबंधित विषय के बारे में हमें ज्ञान करते समय देखना होगा कि तृतीय भाव का कारक मंगल किस स्थिति में बैठा हुआ है। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव के कारक यहाँ पर दो ग्रह दिखाए गए हैं, चंद्रमा व बुध। चतुर्थ भाव को हमने सुख का भाव कहा है, माता का भाव कहा है, माता का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। इन सब का, या हमने दोस्तों का भाव भी इस चतुर्थ भाव को ही बताया है, या पब्लिक से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य करते हैं तो भी आप चतुर्थ भाव को देखेंगे। इन सब को देखने के लिए आपको यहाँ चंद्रमा व बुध की स्थिति पर अवश्य ही ध्यान देना होगा, क्योंकि चंद्रमा व बुध ही चतुर्थ भाव के कारक हैं। पंचम भाव पर आते हैं। मुख्य रूप से पंचम भाव को हम पुत्र भाव कहते हैं। वैसे यहाँ हम शिक्षा का भी ध्यान देते हैं, यह हमारा ज्ञान का भी भाव होता है। इन सब से रिलेटेड फलादेश करने के समय हमें गुरु पर अवश्य ही ध्यान करना होगा कि गुरु किस परिस्थिति में है। यदि यह बली है तो इस भाव में अवश्य ही अच्छा फल देगा, अगर यह निर्बल है तो भाव के फल को कमजोर करेगा। अब हम आते हैं षष्ठ भाव या छठे भाव में, जिसके कारक हमारे शनि व मंगल है। शनि और मंगल की स्थिति अच्छी और निर्बल देखने के हिसाब से ही हम षष्ठ भाव का फलादेश कर सकते हैं। षष्ठ भाव हमारा प्रदर्शित करता है शत्रुओं को, षष्ठ भाव ही प्रदर्शित करता है हमारा ऋण की स्थिति को। तो शनि व मंगल की स्थिति के बिना हम ऋण या शत्रु से संबंधित कोई फलादेश नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है और सप्तम भाव प्रदर्शित करता है पत्नी सुख को या व्यवसाय को भी सप्तम भाव ही प्रदर्शित करता है। उसके लिए हमें इसके कारक, सप्तम के कारक शुक्र को देखना होगा। अब हम अष्टम पर आते हैं। अष्टम का कारक है शनि। अष्टम भाव को यहाँ पर मृत्यु का भाव कहा गया है, यह इसे हम गूढ़ विज्ञान का भी भाव कहते हैं। यानी कि यदि हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए भी अष्टम भाव को ही देखा जाता है। तो उस अष्टम भाव से संबंधित किसी भी विषय के बारे में फलादेश करने से पूर्व हमें अष्टम के कारक शनि पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शनि किस परिस्थिति में है, किस भाव में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, बली होकर बैठा है या निर्बल होकर बैठा है। इसकी परिस्थिति के अनुसार ही हम अष्टम का पूर्ण फलादेश कर सकते हैं। अब हम आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव के कारक हैं गुरु व सूर्य। तो नवम भाव प्रदर्शित करता है हमारा धर्म स्थान को, धर्म स्थान को कहेंगे, या हम
धार्मिक जो यात्राएं करते हैं उसके स्थान को भी यह बताता है। यही स्थान पिता का भी होता है और नवम भाव ही हमारे भाग्य को भी दिखाता है। तो भाग्य से, पिता से या हम अपने धार्मिक क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी फलादेश करेंगे तो उसके लिए हमें इस नवम भाव के कारक गुरु व सूर्य की स्थिति को भी देखना होगा। अब हम आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव में सबसे अधिक कारक दिए गए हैं सूर्य, शनि, बुध, गुरु। ये 4 कारक जो दसम भाव को प्रभावित करते हैं। दसम भाव हमारा कर्म भाव होता है। कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कर्म के लिए हमें सिर्फ दसम भाव को ही नहीं, दसम भाव से रिलेटेड सूर्य, शनि, बुध, गुरु सभी की परिस्थितियों के अनुसार हम अपने कर्म को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव होता है हमारा आय का भाव। ये अगर दसम कर्म का है तो कर्म के पश्चात एकादश में आते हैं हम आय भाव पे। आय भाव का कारक होता है गुरु होता है और इस एकादश भाव से हम बड़े भाई बहन का भी विचार करते हैं। तो एकादश भाव से संबंधित किसी भी विषय का विचार करते समय हमें गुरु की परिस्थिति अवश्य देखनी होगी, क्योंकि एकादश भाव का कारक होता है गुरु। अब हम आते हैं द्वादश भाव पर। द्वादश भाव का कारक है शनि। द्वादश भाव को हम मानते हैं मोक्ष का स्थान भी इसे हम कहते हैं। अगर हम डीपली देखें तो मोक्ष के स्थान के साथ साथ इसे हम अस्पताल का स्थान भी कहते हैं, चोरी का स्थान भी इसे कहते हैं। तो किसी भी चीज से संबंधित विषय के बारे में जानने के लिए जब हम इस भाव से रिलेटेड कोई भी फलादेश करते हैं तो उसमें हमें शनि की स्थिति देखनी होगी कि शनि सही है या खराब स्थिति में बैठा हुआ है। उसकी स्थिति के अनुसार ही हम द्वादश भाव का फलादेश कर पाएंगे। इस प्रकार 12 भावों से संबंधित सभी कारक हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप रियल में कुंडली ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप हमारी कुंडली ज्ञान पार्ट 1 से देखिए, तो अवश्य ही आप इस कुंडली को देखना जान जाएंगे कि कुंडली को किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार देखा जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। राधे राधे।